नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। इस वक्त हमारे देश में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन एक चिंता की बात जो है वो ये कि लोग दूसरी डोज लेने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, या हो सकता है ये लापरवाही भी है या आलस भी है, क्योंकि दूसरी डोज बेहद अहम है। लेकिन अगर हम सिर्फ तेलंगाना के ही आंकड़ों को देख लें, एक राज्य जहां के आंकड़े अभी हमें मिले हैं, उसमें ये साफ नजर आता है कि 25 लाख लोगों ने समय पर अपनी दूसरी डोज नहीं ली है, वो दूसरी डोज लेने के लिए पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये एक चिंता की बात है और ऐसा करने वाले कोविशील्ड वाले भी हैं और कोवैक्सिन वाले भी हैं, और ये ज्यादातर जो हैं वो शहरी इलाकों में मौजूद हैं। तो ये चिंता भरा एक ट्रेंड सामने आ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर शंकर जोशी, जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र से, और डॉक्टर समीर भाटी हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब से। डॉक्टर जोशी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अगर हम फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच का अंतर भी देखें जो हमें कोविन के डैशबोर्ड से मिल जाता है, तो कई राज्यों में ये बहुत ज्यादा है। डबल समझ में आता है, ट्रिपल भी समझ में आता है, पर कई राज्यों में 4-4 गुना 5-5 गुना ज्यादा है। तो सेकंड डोज लेने में लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? हाँ जी, बिल्कुल दिखा रहे हैं। और मेरे आपके प्रोग्राम के मार्फत एक ही सबको दरखास्त है कि टीकाकरण पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 टीके लगने के बाद 15 दिन के बाद ही जो इम्यूनिटी बनती है उससे ही जाने भी बचती है, उससे ही तीव्र कोविड नहीं होता है। इसलिए दूसरा डोज लेना है अनिवार्य है। लेकिन हमने अक्सर देखा है, इनिशियली मई जून में अवेलेबिलिटी की इशू थी। अभी अवेलेबिलिटी बिल्कुल इशू नहीं है, अभी काफी वैक्सीन काफी मात्रा में अवेलेबल है। तो जिनका जिनका दूसरा डोज तय है और कोविन ऐप के मार्फत कोविशील्ड की जो मात्रा है 84 डेज है और कोवैक्सीन की जो मात्रा है 30 डेज है, तो उसके बाद ज्यादा विलंब न लगाते हुए त्वरित आपका दूसरा टीका लगवाइए, क्योंकि आपको जो प्रतिकार शक्ति डेवलप होनी है उसके लिए दोनों लस लगनी उतनी जरूरी है। नहीं तो पहली लस भी ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ी वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको बोलते हैं हम, वो जो आई है वो हमको ओवरकम करना है। और लोगों के माइंड में जो भी कोई डाउट हो गया, आपने एक ऑलरेडी टीका लगवाया है, दूसरे टीका लगवाने से उसके बाद 15 दिन के बाद आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल सकता है, आपकी जान बच सकती है, आपको तीव्र कोविड से होने का संभावना भी बहुत कम होती है। तो अपने ये महामारी पे ऊपर बाहर निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दूसरा टीका जरूर लगवाइए। और ये जो आप बोल रही है कि इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है, कोई कोई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट जो 84 डेज के कभी कभी 100 दिन 110 120 दिन जो डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर भाटिया, आपकी क्या इस पर राय है? क्या लोगों के अंदर हिचकिचाहट है, या ये एक तरीके से क्योंकि कोविड का ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है तो लोग भी थोड़े से जिसे कहते हैं लापरवाह हो गए हैं? जी जी, बिल्कुल। देखिए अंजलि जी, जैसा आपने अभी बताया, इसको हम हेजिटेंसी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हेजिटेंसी फर्स्ट डोज के दौरान तो लोगों को रही थी, बट पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज नहीं आ रही, उसके लिए हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको हम लापरवाही की तरफ ही है लोगों का। देखिए, इसमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ये डोजेस का अंतराल है या जो सेकंड डोज का रोल है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है कि पहली डोज के बाद एक डिजायर्ड लेवल ऑफ हमारा इम्यूनिटी होता है, सेकंड डोज देने के बाद हमारा एक्चुअल में जो एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव लेवल है वहां तक पहुंचता है। सेकेंड डोज के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर होता है, और इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज और जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हम कहते हैं वो होता है। हालांकि हमने देखा है सेकेंड डोज काफी लोगों ने की है जिनको फर्स्ट डोज लगी थी, जो जिनको कोविड हुआ, उसके बाद वो सेकेंड डोज लगाने नहीं आए। तो लगा कि हमें कोविड हो गया तो हमें हमारा जो एंटीबॉडीज लेवल था वो अच्छा हो गया। इस तरह की भी, जैसा आपने शहरों में बात स्पेसिफिकली, वो इस रीजन से भी नहीं आए। पर मैं ये समझता हूँ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत कम था, वहां पर तो बहुत ही जरूरी है सेकेंड डोज लगाना, क्योंकि उनका एंटीबॉडी और इम्यून जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो काफी कम। जी,
तो ये तो साफ है कि जरूरी है आप सेकंड डोज लगवाएं, लेकिन डॉक्टर शशांक जोशी, क्या सरकारों की तरफ से कोई कोशिश की जा सकती है इस मैसेजिंग को आगे ले जाने में? बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र राज्य में उन्होंने लास्ट हफ्ते से, नवरात्रि सबसे चालू हुआ है, एक टीकाकरण मुहिम निकाली है। और भारत सरकार की तो मुहिम आप देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम राज्य सरकारों को और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ये मुहिम जारी रखनी चाहिए। लेकिन मीडिया का भी वही मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप ये लोगों तक मैसेज पहुंचा रही कि दूसरा टीका जरूर लगवाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूसरा टीका के लिए हिचकिचाहट एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। पहला टीका के लिए बहुत लोगों में मन में डाउट थे। हाँ। एक लगाने के बाद दूसरे में विलंब हो रहा है, उसके दो ही कारण है। एक तो लोगों को लगता है कि कोविड चला गया, कोविड बिल्कुल चला नहीं गया है, कोविड अभी भी अपने पास है और कोविड की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत जरूरी है और पूरा टीकाकरण कंप्लीट करना है अतिशय अनिवार्य है। राज्य सरकारों ने अभी मुहिम, अभी फेस्टिविटी सीजन चालू है, नवरात्रि है, उसके बाद दीपावली आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगा, तब तक अपने को ये पूरा टीकाकरण मुहिम कंप्लीट करनी है। भारतवंश में बच्चों को वैक्सीन लगवाना है, तो इसलिए ये जरूरी है। और तब तक अपने को अभी भी मास्क लगा के रखना है। एक चीज है कि हम लापरवाही नहीं हो सकते, लेकिन टीका दूसरा जरूर लगवाइए, पहला टीका जायज नहीं जाना दीजिए। ये तो अपने को अपनी जो जितनी सक्सेस हुई है ये टीकाकरण मुहिम की, वो दूसरा टीका न लगाने से उसको खराब नहीं कीजिए। यही मैं सबसे एक फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप अपना दूसरा टीका लगवा लीजिए, दूसरा डोज जरूर ले। बहुत अहम मैसेज है ये। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। हमारे शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में दूसरी डोज लेने में लापरवाही बरती जा रही है और यही तेलंगाना के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 25 लाख लोगों ने दूसरी डोज वक्त पर नहीं ली। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भाटी, ये डेटा आसानी से मिल नहीं पाता है कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, लेकिन क्या लोगों के अंदर ये जो हिचकिचाहट है इसकी वजह गिरते जो कोरोना के मामले हो सकते हैं वो भी है? क्योंकि लोगों को अब ना कहीं एक सिक्योर फीलिंग आने लग गई है कि नहीं, कोरोना तो है नहीं अब। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सेकंड जो वेव थी उसके बाद अचानक से ग्राफ बढ़ा था, उसके बाद अभी जैसे ग्राफ कम हुआ है हमारा, उसके बाद से हमारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनके जो है नए जो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है, इवन उनकी भी संख्या कम हुई है। और इसके अलावा जो जिनकी सेकंड डोज ड्यू है वो तो संख्या काफी ज्यादा, उसमें तो गिरावट आई है। और ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में, ज्यादातर मतलब ऑल ओवर इंडिया में इस तरह का ग्राफ ही देखा जा रहा है कि सेकंड डोज लोग लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं और उनको लगता है कि हमें अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो गया और फर्स्ट डोज लगी है तो हमें पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो उस तरह के काफी सारे रीजन। और कुछ लोगों से जब पूछते हैं तो उनका ये कि जब वो सेकंड डोज लगाने गए थे, जब ड्यू थी, उस टाइम वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो वो दोबारा फिर उसको लगाने के लिए नहीं गए हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक लापरवाह रवैया आ गया है जिसकी चिंता सभी को है, सरकारों को भी है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो जरूरी हो जाता है आपका ये समझना कि पहली डोज से तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन अगर पूर्ण सुरक्षा चाहिए और कोरोना को अगर काबू में करना है पूरी तरीके से, तो दोनों डोज आपका लगाना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और देश के लिए भी। तो फिलहाल आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अपना टीका जरूर लें और वैक्सीनेशन होने के बाद भी मास्क जरूर लगाएं। नमस्कार।